पहले तीमुथियुस और तीतुस के पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। प्रेरित पौलुस ने यह पत्र तीमुथियुस और तीतुस दोनों को कलीसिया के सही अगुओं को रखने की चुनौती का सामना करने और उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटने में मदद करने के लिए लिखे। पहले तीमुथियुस 3 में पौलुस कलीसिया के लिए अगुओं को चुनने की योग्यताओं के विषय में एक मजबूत नींव रखते हैं। बाद में पौलुस ने तीमुथियुस को पहले तीमुथियुस 5:22 में यह कहते हुए चेतावनी दी कि लोगों को नेतृत्व की भूमिका में नियुक्त करने में जल्दीबाजी ना करें। बिना विचार करे किसी को कलीसिया का मुखिया बनाने के लिए उस पर जल्दी से हाथ मत रख। किसी के पापों में भागीदार मत बन। अपने को सदा पवित्र रख। पौलुस को चिंता है कि तीमुथियुस के आत्मविश्वास की कमी उसे उन लोगों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो सतह पर अच्छे दिखते हैं लेकिन गहराई से नेतृत्व के ऐसे प्रभावशाली पद को धारण करने के योग्य नहीं है। वह पहला तीमुथियुस 5:24 में यह कहते हुए अनुसरण करते हैं, कुछ लोगों के पाप स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, किंतु दूसरों के पाप बाद में प्रकट होते हैं। मूल रूप से पौलुस इन निर्णयों को लेते समय अत्यधिक सावधानी बरतने के महत्व पर जोर दे रहे हैं ताकि अयोग्य अगुए द्वारा कलीसिया की गवाही को नुकसान न पहुंचे। तीमुथियुस को लिखे अपने पत्रों में इन मुद्दों को शामिल करने के अलावा पौलुस भौतिकवाद के खिलाफ उसे चुनौती देने के लिए भी लिखते हैं। पौलुस पहला तीमुथियुस 6 से 10 में लिखते हैं, निश्चय ही परमेश्वर की सेवा भक्ति से ही व्यक्ति संपन्न बनता है। इसी से संतोष मिलता है, क्योंकि हम संसार में न तो कुछ लेकर आए थे और न ही यहाँ से कुछ लेकर जा पाएंगे। सो यदि हमारे पास रोटी और कपड़ा है तो हम उसी में संतुष्ट हैं। किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं प्रलोभन में पड़कर जाल में फंस जाते हैं तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती है जो लोगों को पतन और विनाश की खाई में ढकेल देती हैं, क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। अब पैसा, समय, सामग्री, जोखिम, ज्ञान और कौशल के मुआवजे के व्यापार योग्य प्रतीक से ज्यादा कुछ नहीं है। एक मजबूत और स्थिर मुद्रा प्रणाली हमारे सबसे महान आविष्कारों में से एक है। ऐसी व्यवस्था समाज के लिए बहुत मददगार हो सकती है। इसलिए जब पौलुस पैसे के प्यार की बात करते हैं तो वह पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लालच और अधिक की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। लालच कई रूप लेता है और न केवल अमीर लोगों के लिए बल्कि सभी के लिए एक समस्या है। यह ईर्ष्या का भौतिक रूप है। यह दूसरों पर सत्ता की खोज है। यह आत्म प्रयास द्वारा संसार के खतरों से रक्षा करने की अनंत इच्छा है। यह लालच आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों से नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यही चिंता कोलोस्सियों 3:5 में पौलुस की टिप्पणी की ओर ले जाता है, जहां वह घोषणा करते हैं कि लोभ इसके मूल में मूर्ति पूजा है। लालच का उपाय 3 भाग का है, विश्वास, कृतज्ञता और संतुष्टि। आइए संतुष्टि के उपाय में थोड़ा ध्यान लगाएं। कुछ लोग उपलब्धि और संपत्ति के आधार पर अपना मूल आधारित करते हैं, लेकिन यह हमें खुशी, शांति और संतुष्टि नहीं देगा। संतुष्टि वह है जो बस यही करेगा। अब ईसाई धर्म केवल क्या ना करें की सूची का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास प्रणाली है जहां आपको क्या करें की सूची भी दी जाती है। ये क्या करें हमेशा आंतरिक रूप से शुरू होते हैं, दिल के विश्वास और दृष्टिकोण के रूप में, और कार्यवाही के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। तीमुथियुस को यह बताने के बाद कि क्या नहीं करना चाहिए, पौलुस उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह उन्हें पहले तीमुथियुस 6:11 में धार्मिकता, भक्तिपूर्ण सेवा, विश्वास, प्रेम, धैर्य और सजनता खोज करने के लिए कहते हैं। भौतिकवाद पर यह चर्चा पौलुस द्वारा विशेष रूप से धनी लोगों के बारे में बात करने के साथ समाप्त होती है। नहीं, धनी होना कोई पाप नहीं है। बाइबल में बहुत से धर्मी पात्र धनवान हैं, जैसे कि अब्राहम, अयूब और दाऊद। किसी के पास कितनी संपत्ति है यह सामान्य नहीं है, समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि धन प्राप्त करने के पीछे की प्रेरणा, और यदि आपके पास धन है तो उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है। इसे बोलने का दूसरा तरीका, क्या आप धन को अधिकार में रखते हैं या धन आपको अधिकार में रखता है। पौलुस उन लोगों से कहते हैं जो धन से धनी है, वह भी अच्छे कार्यों, उदारता और अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करने की उत्सुकता के धनी बने। ऐसा करके वह समझदारी से निवेश कर रहे हैं, वह अनंत काल में निवेश कर रहे हैं। यह वह मानसिकता है जिसे तीमुथियुस को अपनी कलीसिया समुदाय के धनी सदस्यों के साथ साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पौलुस पहला तीमुथियुस 6:20 में तीमुथियुस के लिए एक व्यक्तिगत संदेश देकर अपने पत्र को समाप्त करते हैं। तीमुथियुस, तुझे जो सौंपा गया है तू उसकी रक्षा कर,
व्यर्थ की सांसारिक बातों से बचा रहें तथा जो मिथ्या ज्ञान के संबंधी व्यर्थ के विरोधी विश्वास हैं उनसे दूर रहे। पौलुस चाहते हैं कि तीमुथियुस इन निर्देशों को गंभीरता से लें, अपने विश्वास की रक्षा करें और झूठी शिक्षाओं से लड़ें। अब हम पौलुस द्वारा सेवकाई में अपने एक अन्य शिष्य को लिखे गए एक पादरी संबंधी पत्र को देखने जा रहे हैं, तीतुस की पुस्तक। तीतुस एक अन्य जाति धर्मांतरित है जो कई सेवकाई कारनामों पर पौलुस की सहायता करते हैं। तीतुस 1:4 में पौलुस इस पत्र की शुरुआत तीतुस को हमारे समान विश्वास में मेरे सच्चे पुत्र बोलकर करते हैं, जो उनके बीच घनिष्ठ संबंध का सुझाव देता है। यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि तीतुस का कभी भी नाम से उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ तक कि उन स्थानों पर भी जहाँ पौलुस के पत्र उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। इस अनुपस्थिति को परंपरागत रूप से लूका के साथ तीतुस की घनिष्ठ संबंध द्वारा समझाया गया है, जो पुस्तक के लेखक हैं। तीतुस और लूका भाई थे। इस समय के दौरान अपने बारे में उच्च राय व्यक्त करना सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य है। लूका जैसे विश्वासी अहंकारी के रूप में नहीं आने के लिए अतिरिक्त सतर्क होंगे, यहाँ तक कि लूका अपने भाई का उल्लेख करने से भी परहेज करेंगे। यद्यपि तीतुस का उल्लेख प्रेरितों के काम की पुस्तक में नहीं है, उनका उल्लेख 2 कुरिन्थियों और गलातियों में किया गया है। अपनी यात्रा के समय पौलुस एक कठिन कार्य को पूरा करने के लिए तीतुस को क्रेते में छोड़ देते हैं। विस्तृत तीतुस 1:5 मैंने तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ा था कि वहां जो कुछ अधूरा रह गया है तो उसे ठीक ठाक कर दें और मेरे आदेश के अनुसार हर नगर में बुजुर्गों को नियुक्त करें। आगे आने वाले वचनों में पौलुस अगुओं को नियुक्त करने की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वह पहले तीमुथियुस में करते हैं। वह तीतुस को यह भी निर्देश देते हैं कि कलीसिया में उपद्रवियों से कैसे निपटना चाहिए। जब आप तीमुथियुस को लिखे पत्रों का अध्ययन करते हैं तो आपको यह विचार मिलता है कि तीमुथियुस एक युवा, दयालु और कुछ हद तक डरपोक पादरी हैं। इसके विपरीत तीतुस एक वृद्ध, अधिक परिपक्व, कोई बकवास नहीं पादरी के रूप में सामने आते हैं। इस कारण से जब पौलुस के पास एक कठिन काम होता है जिसे करने की आवश्यकता होती है या एक संघर्ष जिसे संबोधित करने की आवश्यकता होती है तो वह तीतुस को भेजते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस को विश्वास है कि तीतुस क्रेते के उपद्रवियों का सामना कर सकते हैं और वहां समग्र रूप से कलीसिया की सहायता कर सकते हैं। तीतुस की पुस्तक में पौलुस अच्छे कर्मों पर जोर देते हैं। 3 अध्यायों वाली इस संक्षिप्त पुस्तक में उन्होंने अच्छे कार्यों और मनुष्य की भलाई का कुल 10 बार उल्लेख किया है। अध्याय 1 में तीतुस से कहा गया है कि वह अच्छे लोगों में से अगुओं को चुने और क्रेते को डांटे और सही करें ताकि उन्हें उन लोगों से बचाया जा सके जो किसी भी अच्छे काम के लिए अयोग्य हैं। पौलुस तीतुस को अध्याय 2 में बताते हैं कि बूढ़ी महिलाओं को गपशप करने से मना करना चाहिए और इसके बजाय युवतियों को सिखाना चाहिए कि क्या अच्छा है। वह यह भी कहते हैं कि युवा पुरुषों को उनके अच्छे कार्यों के माध्यम से दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए बुलाया जाता है। दासों को अच्छा विश्वास प्रदर्शित करने के लिए बुलाया जाता है ताकि वह परमेश्वर के सिद्धांत की शोभा बढ़ा सके। तीतुस 2:14 में यह सिखाते हैं कि यीशु सभी प्रकार की दुष्टताओं से हमें बचा सकें और अपने चुने हुए लोगों के रूप में अपने लिए हमें शुद्ध कर लें, हमें जो उत्तम कार्य करने को लालायत है। तीतुस 3:1 में तीतुस को क्रेते को हर प्रकार के उत्तम कार्यों को करने के लिए तैयार रहने के लिए बुलाया गया है। तीतुस 3:5-8 में पौलुस लिखते हैं कि उद्धार हमारे धार्मिक कार्यों से नहीं बल्कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह और दया से सुरक्षित है। जब यह सत्य समझ में आता है तो पौलुस कहते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे अच्छे कार्यों में संलग्न होने के लिए सावधान रहें। तीतुस 3:14 में पौलुस अंतिम शब्दों हैं, हमारे लोगों को भी सत्कर्मों में लगे रहना सीखना चाहिए, उनमें भी जो उन्होंने अत्यधिक आवश्यकता हो उसको पूरा करना ताकि वे विफल ना हो। विश्वास के लोगों के रूप में हम ऐसे अगुओं को चाहते हैं जो अच्छे काम करना पसंद करते हैं और जो अच्छाई सिखाएंगे। यह कलीसिया में अपने परिवारों में एक दूसरे के साथ भलाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे कार्य जो मसीह के अनुग्रहकारी उद्धार के प्रत्युत्तर में हैं, हमारे समुदाय में मसीह के लिए एक साक्षी का निर्माण करें। तीतुस की किताब में शब्द प्रकटीकरण जो उपस्थिति के लिए यूनानी शब्द है भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस मसीह के 2 अति महत्वपूर्ण प्रकटनों के बारे में बात करते हुए समय व्यतीत करते हैं। तीतुस 2:11 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। जब पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है तो इसका अर्थ है
यीशु का प्रथम आगमन, पृथ्वी पर परमेश्वर के रूप में उसका देह धारण। पौलुस कहते हैं कि यीशु का पहला आगमन हमारे लिए उद्धार लेकर आया, और यह है कि उद्धार हमें तीतुस 2:12 में आज्ञा देता है, परमेश्वर विहीनता को नकारें और सांसारिक इच्छाओं का निषेध करते हुए ऐसा जीवन जियो जो विवेकपूर्ण, नेक, भक्ति से भरपूर और पवित्र हो। अब जब हम उन तरीकों से जीवन जीते हैं, हम ऐसा यीशु के वापस आने की आशा और अपेक्षा के साथ करते हैं। अपने दूसरे प्रकटीकरण में यीशु मरकुस 8:38 में कहते हैं कि वह प्रकट होंगे पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने परमपिता की महिमा सहित। इसलिए कलीसिया के रूप में हम पीछे मुड़कर यीशु के पहले अनुग्रहपूर्ण आगमन को देखते हैं और साथ ही साथ आगे की प्रत्याशा को देखते हैं। धन्य आशा और हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की महिमा का प्रकट होना। हम 2 प्रकटीकरण की कलीसिया हैं क्योंकि हम परमेश्वर के इन 2 प्रकटनों के बीच विश्वास और आशा दोनों में स्थिर हैं। पौलुस हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया क्योंकि वह ऐसे लोगों को शुद्ध करना चाहते हैं जो अच्छे काम करने के लिए भावुक होंगे। कलीसिया का उद्देश्य एक अद्वितीय लोगों के रूप में अस्तित्व में रहना है जो मसीह के पुनरागमन तक दुनिया में उनकी छवि को दर्शाते हैं। शायद तब हम स्वयं को 3 प्रकटीकरण की कलीसिया कह सकते हैं। पाप के लिए बलिदान के रूप में मसीह के पहले आगमन और दूसरे का न्याय करने के लिए और दुनिया का न्याय करने के लिए महिमा में उनके दूसरे आगमन के बीच परमेश्वर का एक और प्रकटीकरण है कलीसिया। परमेश्वर की महान बुद्धि और योजना में उन्होंने उन लोगों को चुना है जो उनका अनुसरण करते हैं ताकि वह अपना कार्य कर सकें और संसार में मसीह की ज्योति को चमका सकें। यह हमारे लिए हल्के में लेने का आह्वान नहीं है। इसके बारे में सोचें, यदि आप एक ईसाई हैं तो आप यीशु की एकमात्र छवि हो सकते हैं जिसे आपका पड़ोसी कभी देखेगा। यह काफी बड़ी जिम्मेदारी है और एक विशेषाधिकार है। तीतुस को लिखे अपने पत्र में पौलुस का जोर यह है कि कलीसिया बनाने वाले अद्वितीय लोगों को अपने पवित्र और ईश्वरीय जीवन के साथ मसीह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और उन्हें ऊपर उठाना चाहिए। जोर 3 भाग का है। परमेश्वर बचाने के लिए पहली बार प्रकट हुए, परमेश्वर न्याय करने के लिए फिर से प्रकट होने जा रहे हैं और परमेश्वर खोए हुए तक पहुंचने के लिए कलीसिया के कार्य के माध्यम से प्रकट होते हैं। इस बीच में परमेश्वर पुरुषों और महिलाओं, युवा और वृद्धों को कलीसिया के उदाहरण और उपदेश के माध्यम से अपने साथ संबंध में देखना चाहते हैं। यह तीसरा प्रकटीकरण तीतुस को पौलुस के पत्र की मुख्य चुनौती है। यह सीधा यीशु के पहाड़ी उपदेश से आता है। यीशु हमें बताते हैं कि हमें एक ऐसे शहर की तरह बनना है जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो छिपा नहीं रह सकता। हमें उस दीपक की तरह बनना है जो पूरे घर को रोशन करता है। हमें अपने प्रकाश को चमकने देना है ताकि दूसरे हमारे अच्छे कर्मों को देखें और स्वर्ग में हमारे पिता की स्तुति करें। हम पृथ्वी के नमक हैं। तो मसीह में विश्वास करें, अंधेरे में पड़े संसार में उनकी ज्योति चमकाओ ताकि बहुत से लोग मसीह को जान सकें, बचाए जा सकें और कलीसिया समुदाय का हिस्सा बन सकें। आप इस अंधेरी दुनिया में मसीह के प्रतिनिधि हैं और आपको उनके प्रकाश में लाया गया है ताकि आप इस बीच में उनके अच्छे कार्यों में भाग ले सकें। परमेश्वर से कहें कि वह आपको वह सब करने की शक्ति दें जो उन्होंने आपको करने के लिए बुलाया है। इस जिम्मेदारी को निभाना और हर संभव तरीके से मसीह का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान की बात है।